सभी को नमस्कार। रीट 2022 की बेस्ट बुक यानी कि ऑथेंटिक प्रमाणित बुक को लेकर बात करेंगे। आप सब जानते हो कि सही निर्णय हमें सफलता दिलाता है, ठीक उसी प्रकार एक ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणित बुक सफलता का आधार होती है। पढ़ाई सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक बुक जो होती है यानी प्रमाणित बुक जो होती है वही हमें सफलता दिलाएगी। ये बात आप सब जानते हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, समय भी इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पास बुक प्रमाणित नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की दौड़ से वंचित हो जाओगे। तो आज ऑथेंटिक बुक को लेकर हम बात करेंगे, और ये ऑथेंटिक बुक जो मैंने पढ़ी उसी के बारे में मैं बताऊंगा। मेरे को बहुत कैसी लगी, क्या क्या उनकी विशेषता रही, क्या क्या उनकी कमियां रही, उसको लेकर मैं बारीकी से बात करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि हम रीट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें साइकोलॉजी मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, इसका निर्धारण भी मनोविज्ञान ही करती है। तो बताओ, मनोविज्ञान की हमें ऑथेंटिक पुस्तक पढ़ना कितना आवश्यक है। मनोविज्ञान में बहुत सारे डाउट भी रहते हैं, तो अगर हम ऑथेंटिक पुस्तक पढ़ते हैं यानी प्रमाणित पुस्तक पढ़ते हैं तो वो डाउट हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने जो पुस्तक पढ़ी मैं उनके बारे में बात करूंगा। आपको अभी उनका मैं इमेज ही बताऊंगा ताकि आप बाजार से खरीदो तो आप पहचान पाओ उसको। मैंने जो पुस्तक पढ़ी मैं पहली प्राथमिकता देता हूँ सिकवाल पब्लिकेशन को। अभी मैं इसका इमेज बताऊंगा आपको। सिकवाल पब्लिकेशन में क्या है कि इसमें कंटेंट सीमित हैं, और बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो जैसे हम कंटेंट पढ़ते हैं और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोल्व करते हैं तो हमारा टॉपिक बहुत मजबूत हो जाता है। उसके बारे बाद में दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो प्रभात नाम से वंदना जादौन मैडम की बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आती है अवनी पब्लिकेशन, धीरज सिंह दाबाई सर की आती है, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल मतलब बहुत शानदार पुस्तकें हैं ये, ठीक है ना। ये पुस्तकें आप पढ़ लो तो आपका मतलब डाउट मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल कम डाउट रहेंगे आपके, मतलब 0.1% डाउट आपके रहने की संभावना रहेगी अगर आप इन बुकों को अच्छे से, कोई सी भी एक बुक को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है। अब कोई कहता है कि नहीं, कक्षा 11 और 12 की जो मनोविज्ञान की बुक है वो पढ़ो, तो मैं इसको आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि देखो इसमें जो कंटेंट है ना बहुत अथाह कंटेंट है। मतलब जो इसमें विषय वस्तु है ना बहुत ज़्यादा है, और इतनी विषय वस्तुओं को याद रखना, कंठस्थ कर पाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, ये जो पुस्तक है ना सिकवाल पब्लिकेशन है ना, इसमें इन्हीं का सार दिया हुआ है। तो अगर आप सिकवाल पब्लिकेशन को एक या दो बार अच्छे से, मतलब अच्छे से समझ कर याद कर लेते हो ना, तो मनोविज्ञान में आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और भी इनमें पुस्तक आती है, जैसे पी डी पाठक की है, अरुण सिंह की है। तो इनमें से आप कोई सी भी एक या दो पुस्तक खरीद के आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बार बार उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो साथियों। तो आपकी कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें। अभी मैं आपको इसको इमेज इमेज बता देता हूँ इसकी, कि देखो इसकी इमेज कैसी कैसी है। तो सिकवाल पब्लिकेशन ये पुस्तक आप खरीद लेना, आपको मार्केट से मिल जाएगी। बहुत शानदार पुस्तकें हैं, मैंने खुद ने पढ़ी, 2-3 बार पढ़ी, तो मुझे पता चला कि 2-3 बार में मेरे सारे डाउट क्लियर हुए हैं। और ध्यान रखना, इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे ना पिछले एग्जाम में आए, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके लगभग डाउट आराम से क्लियर हो जाएंगे इसमें। इसके बाद में आप साथियों ये पढ़ सकते हो प्रभात की, जो वंदना जादौन मैडम की आती है, ये भी साइकोलॉजी की बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद में साथियों आप पढ़ सकते हो ये अवनी पब्लिकेशन की आती है धीरज सिंह दाबाई की, ये भी अच्छी पुस्तक है, ठीक है। इन तीनों में, ये तीनों प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनमें ज़्यादा गलतियां नहीं है साथियों। तो इनमें से आप कोई सी भी पुस्तक पढ़ सकते हो, और समय मिले तो आप तीनों को एक एक बार मतलब पढ़ सकते हो, तो अच्छा आपका सारा मतलब मनोविज्ञान आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं साथियों हम, जो जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है मनोविज्ञान के बाद में, टीचिंग मेथड का, शिक्षण विधियों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है साथियों। ध्यान रखना, शिक्षण विधियाँ ही हमारे मतलब सिलेक्शन को, या कह सकते हैं हम कि हमारे मतलब बहुत मजबूत नंबर हमें दिलाने में सहायता देती है। अगर आप मतलब आपको पता होगा कि आपके जो ये शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा रोल है इनमें। शिक्षण विधियों की बात करते हैं, शिक्षण विधि में जहाँ तक मुझे लगता है आपको किसी टीचर से एक मार्गदर्शन ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षण विधि में डाउट बहुत रहते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्मता का ध्यान रखना पड़ता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको किसी टीचर से मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, ताकि आपको उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में अगर आप बुक पढ़ना चाहो तो बुक ध्यान रखना, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक है ना, बहुत शानदार है साथियों। अभी मैं इसकी इमेज बताऊंगा आपको। और इसके बाद में जो प्रतियोगिता हेराल्ड के नाम से बुक आती है, इनकी अलग अलग बुकें आती हैं, इनकी छोटी छोटी, प्रत्येक विषय की अलग अलग टीचिंग मेथड की, जैसे हिंदी की, संस्कृत, इंग्लिश, सबकी अलग अलग आती है, वो आप पढ़ सकते हो। अभी इसकी इमेज बताऊंगा मैं।
और आप चौहान पब्लिकेशन की भी पढ़ सकते हो। ये जो बुकें पढ़ सकते हो। अब साथियों इसमें मैं बता दूं आपको एक कि इनकी इमेज बता दूं कि आप ये दिखने में ऐसी दिखती है, ठीक है साथियों। तो वो यहाँ पे देखो कि आप तो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन बहुत शानदार बुकें हैं। मतलब इसमें भी वही है एक सिस्टम की, जैसे कि पहले टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं पिछली परीक्षा में आए हुए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये शिक्षण विधियों के लिए, आप गणित विज्ञान के लिए हैं, सबके लिए आती है, सबके लिए आते हैं गणित विज्ञान है, तो ये पढ़ सकते हो आप। और अगर आप जैसे कि ये देख लो, यहाँ पे ये हेराल्ड प्रतियोगिता के लेना चाहते हो तो आप अलग से आती है सब पुस्तकें, तो आप इनको देख सकते हो आराम से, ये ले सकते हो आप। अगली बात कर लेते हैं साथियों, तो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन में भी ये आती हैं पुस्तकें, आप देख सकते हो इनको। तो टीचिंग मेथड का और साइकोलॉजी का, लगभग मैं साथियों आपको बता दूं कि टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी दोनों मिलकर आपके रीट का जो 150 में से, ध्यान रखना 150 नंबर का कुल पेपर होता है, जिसमें से 75 अंक कवर करती है ये दोनों। तो बहुत बड़ा रोल है, 50% रोल जो है ना साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड कंप्लीट कर रही है आपका, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड कंप्लीट कर रही है। तो इनकी ऑथेंटिक बुक आप पढ़ना, आपको बहुत इसमें मतलब डाउट क्लियर होंगे और आपको बहुत समझ में भी आएगी ये किताबें। लैंग्वेज भी इनकी अच्छी है। अब साथियों मैं बात कर लेता हूँ, अब जो आता है ना अब गणित विज्ञान के लिए बात कर लेते हैं साथियों। जो साइंस मैथ के स्टूडेंट है ना, वो कहाँ से तैयारी करें, तो मैं आपको बता दूं कि देखो आप जो है ना गणित विज्ञान के लिए आपको क्या करना चाहिए साथियों। गणित विज्ञान के लिए आपको, गणित के लिए तो साथियों मैं बता दूं आपको, देखो गणित में क्या होता है कि मैं आपको बोल दूं कि डायरेक्ट आप गणित में कक्षा 6 से, ये तो साथियों एक मिनट यहाँ पे साथियों, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप विज्ञान के लिए 6 से 12 तक की जो आरबीएससी की बुकें आती है, भी स्कूल में चलती है, वो बुक पढ़ लो तो आपका आराम से, मतलब इसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे साथियों। 20 में से 18, 17, 18 अंक आप आराम से उन्हीं बुक में से प्राप्त कर लोगे, ठीक है। और साथियों गणित में मैं बात करूँगा, गणित में आप 6 से 12वीं तक की जो है ना, ऐसा नहीं कि 6 से 12 तक प्रत्येक मतलब बुक का हर एक पेज पढ़ लो, ऐसा नहीं है। जो आपके सिलेबस में जो है ना, वही टॉपिक आपको इन बुकों के पढ़ने हैं, ठीक है ना। गिनती के मतलब 10-10 टॉपिक प्रत्येक बुक के होंगे, तो वो आपको केवल टॉपिक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप पूरी किताब को पढ़ने बैठ जाओगे। केवल और केवल आपको सिलेबस का जो टॉपिक है ना, वो 6 से 12 तक की विज्ञान के पढ़ लो। अभी साथ में आपको बताऊं, रीट 2021 का जो पेपर हुआ था ना, 6 से लेकर 10वीं तक की, विशेषतः 10वीं कक्षा की बुक से कम 5 से 6% मतलब कॉपी पेस्ट हो गए। कक्षा 10 की जो पुस्तक है उससे कॉपी पेस्ट हो गए। समय मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। और साथियों मैं बात करूँ गणित के लिए, तो गणित में 6 से 12 तक की जो आपकी बुकें हैं, उनमें सिलेबस के टॉपिक वाइज आप पढ़ो। उसके साथ साथ में आपको कोचिंग या किसी टीचर से मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी रहेगा साथियों, क्योंकि इनमें जो शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रखी क्वेश्चन सोल्व करने की, शॉर्ट ट्रिक जो होती है ना साथियों, शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रखी, और जो कोचिंग में ना आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन में समय बच जाएगा आपका, ठीक है। तो जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप किसी टीचर का मार्गदर्शन गणित में जरूर लें। अब साथियों हम बात कर लेते हैं जो एसएसटी वाले हैं। एसएसटी वालों के लिए साथियों ध्यान देना, सबसे बेस्ट है कि आप कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की जो आपके सिलेबस वाइज जो आपकी बुकें चलती है आरबीएससी की, उनमें जो आपके टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लो। 90% अभी 90% पेपर जो है ना इन्हीं बुकों में से बैठा है साथियों। आपने खुद ने, जिसने पढ़ी उसने महसूस किया होगा। अब मैं अगली बात कर लेता हूँ साथियों, अगला जो आता है L1 के लिए बात कर लेता हूँ। L1 का जो है ना साथियों, ध्यान रखना, अभी मैं लैंग्वेज के लिए भी बात करूँगा इस पहले। L1 के लिए साथियों आप ध्यान देना, L1 की आप जो है ना ध्यान रखना, L1 की गणित के लिए तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी टीचर को चुने आप, जो अच्छा टीचर हो उसको चुने, क्योंकि वो आपको शॉर्ट ट्रिक बताएगा। और आप 6 से 10वीं तक की बुक आप पढ़ सकते हो L1 के लिए। साथियों ध्यान रखना, L1 में जो है ना पर्यावरण अध्ययन के लिए साथियों, इस बार मैं बता दूँ 2021 के बारे में बात करूँ तो कक्षा 10 की विज्ञान से कम 7 से 8% कक्षा 10 की विज्ञान जो है ना आरबीएससी की, उससे आए हैं साथियों। तो आप कक्षा 10 की विज्ञान को एक बार, जो आपके टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ लेना, उनमें से काफ़ी ज़्यादा पर्सन मिलेंगे आपको। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको 6 से 10 तक का आप सारे पर्सन, उनको पर्सन जो है ना उनको एक बार देख लेना, ताकि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे साथियों। अब मैं लैंग्वेज के बारे में बात करूँगा साथियों। लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, देखो लैंग्वेज जो है ना इसका भी बहुत बड़ा रोल है आप मतलब हमारी सफलता में। साथियों में लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो लैंग्वेज जो है ना आपकी जैसे कि आपकी मान लो कि प्रथम एवं द्वितीय भाषा हिंदी रहती है, लगभग सिलेबस कॉमन ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। तो उसमें से आती हूँ, देखो हिंदी के लिए हम एक पुस्तक से हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है साथियों, क्योंकि आपको सबको पता है कि पर्यायवाची ले लो, आप विलोम शब्द देख सकते हो कि
अलग अलग पुस्तकों में नए नए चीज़ें मिलती है, तो हमें वो नई चीज़ें पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद रहती है हमारे लिए। अगर मैं बात करूँ तो आप हिंदी व्याकरण जो कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तक चलती है, मैं इमेज बताऊंगा, वो पढ़ लेते हो, या फिर आप राघव प्रकाश सर की सामान्य हिंदी आती है वो पढ़ लेते हो, या फिर सिकवाल पब्लिकेशन की ये पढ़ लेते हो, तो आपकी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज वन जो है ना वो साथियों बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगी। जैसे मैं आपको इमेज बताता हूँ, तो इमेज बताऊँ इनकी, तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये पुस्तक जो है ना साथियों, जो ध्यान रखना इसमें जो संस्करण है ना, ये 2018 या 19 वाला पढ़ना आप। इससे पहले वाले में क्या है साथियों, गलतियाँ बहुत है। 18 या 19 वाली जहाँ मिल जाती है आपको, तो ये पुस्तक भी बेस्ट है। अगर ये आपको नहीं मिलती है, तो आप सामान्य हिंदी राघव प्रकाश की जो आपको टॉपिक है रीट में, वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो साथियों। ऐसा नहीं पूरी को पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, टॉपिक को सिलेबस को सामने रख के पढ़ना है आपको। अब साथियों मैं अगली चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ, तो अगली चीज़ जो आती है आपके संस्कृत। संस्कृत की बात करते हैं, अगर आप सेकंड लैंग्वेज या जैसे भी संस्कृत रखते हो, साफल्यम की जो पुस्तक आती है ना साथियों, बहुत शानदार पुस्तक है। जो मैंने पढ़ी वो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। साफल्यम की पुस्तक है साथियों, बहुत शानदार पुस्तक है। हर एक चीज़ को बारीकी से समझा रखा है। और इसमें ध्यान देना, जो पीछे की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे ना, जो है वो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब साथियों ध्यान देना, मैंने आपको जैसे कि सब बता दिया इसमें, ठीक है, मनोविज्ञान के बारे में बता दिया, टीचिंग मेथड के बारे में बता दिया, लैंग्वेज हिंदी के बारे में बता दिया, संस्कृत के बारे में बता दिया, और आपके ये जो मतलब L1 के बारे में बता दिया। और ये द्वितीय भाषा संस्कृत के लिए साफल्यम और सिकवाल पब्लिकेशन में से आप किसी एक को चुन सकते हो। दोनों दोनों बेस्ट बुकें हैं, लेकिन आप साफल्यम से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा रहेगा साथियों, ठीक है। जो मैंने पुस्तकें पढ़ी वो बता दी साथियों। बाकी पुस्तकें, लगभग पुस्तकें देखो सब अच्छी होती है, थोड़ी बहुत गलतियां सब में होती है, ठीक है, लेकिन पढ़ना, एक पुस्तक को आप अच्छे से पढ़ो, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी साथियों आपको। और कोई भी डाउट रहता है साथियों तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।